कशात मंडळी. तो वंस अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. तो द प्रीवियस लेक्चर हमने फोर्थ लेक्चर वाइंड अप किया था ऑफ चैप्टर फोर्थ. जितने थियोरेटिकल कंटेंट थे प्लास्टिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स के, वो सारा यहाँ पे एंड किया था. तो इन टुडेस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग मटेरियल. तो ये सारा कंटेंट प्लास्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, ये सारे पर हमने कवर किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में. उसके साथ हमने थर्मोस प्लास्टिक थर्मोसेटिंग ये कंपैरिजन भी स्टडी किया था. व्हाट इज द कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक, उसका बड़ा सा लिस्ट हमने यहाँ पे देखा था. ये सारे पॉइंट विद कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल हमने स्टडी भी किए थे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर एग्जाम में इस क्वेश्चन बन सकता है. नॉट ओनली फॉर द यूनिट टेस्ट 2, फाइनल एग्जामिनेशन के भी यही कंटेंट रिपीट होगा. तो ये प्लास्टिक के बारे में, इसके साथ ही इलास्टोमर्स, उसके बाद वो रबर्स, सेम में रिपीट होगा. तो मेक श्योर कि जितना कंटेंट पढ़ रहे हो वो रिपीट होने वाला है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से. देन वी आर स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज द इलास्टोमर्स. तो प्लास्टिक के साथ टॉपिक का नाम इलास्टोमर्स भी है, जो थोड़ा सा इलास्टिसिटी, रिजिडिटी इसके ऊपर काम करेगा. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलास्टोमर्स, हमने सारे पॉइंट स्टडी किए थे. उसके साथ हमने स्टार्ट किया था नेचुरल रबर कि व्हाट इज अ नेचुरल रबर, उसके पॉइंट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसका रिएक्शन, ये सारे पॉइंट नेचुरल रबर के अंदर कवर किए थे. देन वी स्टार्टेड हाउ वी कैन प्रोसेस द नेचुरल रबर फ्रॉम स्टेप वन टू स्टेप अप टू दी लास्ट वन. तो ये सारे पॉइंट हमने कवर किए. उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है विथ डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल रबर. देन वी ऑल्सो स्टडीड व्हाट इज द कंपाउंडिंग ऑफ द नेचुरल रबर. तो कंपाउंडिंग जैसे हमने प्लास्टिक का देखा था, वैसे भी यहाँ पे कंपाउंडिंग के बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे रिपीट होने वाले. सेम पॉइंट हमने कवर किए थे नेचुरल रबर के अंदर. उसके बाद वी स्टार्टेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेचुरल रबर जो हमने सिंथेसाइज किए लैब में, दैट इज पीएमएमए. उसका सिंथेसिस, प्रिपरेशन, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सारे पॉइंट हमने स्टडी किए थे. देन वी स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज दी पीटीएफई. इसके बारे में अगेन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, यूजेस, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी किए थे. नेक्स्ट था दैट इज दी पॉली यूरेथिन पॉलीयूरेथिन रबर. उसके अगेन प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. लास्ट हमने देखा था दैट इज सिलिकॉन रबर. ये सारे पॉइंट हमने कवर्ड किए थे प्रीवियस लेक्चर. मेक श्योर ये सारे पॉइंट आपको वापस अगेन रिवाइज भी करने. थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू हमने यहाँ पे कवर्ड किया था, एंड अप भी किया था. थोड़ा लेंदी चैप्टर है बिकॉज थ्योरी प्लस सम्स आने वाला है. तो स्टार्ट करते सम्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम ये सिलेबस में आने वाला है, तो सम्स के बारे में वी डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया कि कौन से टाइप के सम्स यहाँ पे पूछने वाले. स्टिल वी शुड बी रेडी फ्रॉम आवर साइड एंड स्टार्ट करते बेसिक सम जो यहाँ पे कनेक्टेड है. तो एक एक सम के साथ स्टार्ट करते. पहला सम है दैट इज सम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो बेस ऑन सम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपाउंड जब कनेक्टेड होगा, क्रॉस लिंक होगा एक दूसरे के साथ, तो बड़ा सा एक चेन बनता है पॉलीमर्स का. उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन. तो पहला क्वेश्चन दिस इज अ सैंपल ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अ सैंपल ऑफ polyaniline, that is PANI. Polyaniline has a molecular weight has a molecular weight of 20,000 grams per mole. ठीक है. Now, if the repeating unit, if the repeating unit of aniline, if the repeating unit of aniline, that is a C6H5NH2, has molecular weight of 93 gram per mole, calculate the degree of polymerization of polyaniline. So we need to find out the dp का value. So degree of polymerization of polyaniline, शॉर्ट में लिखते PANI. तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना. क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल, इतना डिफिकल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस से स्टार्ट करते. फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आएगा ना. सॉल्यूशन इज स्टार्ट ही करते फॉर्मूला के साथ. तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट इज डीपी इज इक्वल टू molecular weight of polymer
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला, दैट इज अ पॉलीएनिलीन, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो इसको सॉल्व करते, तो नेक्स्ट आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। दोनों का वैल्यू, दोनों का दोनों का यूनिट भी सेम ही है। दोनों का वैल्यू यहाँ पे दिया, दैट इज 20,000 एंड 93। तो डिवाइड करते, 20,000 डिवाइड बाय 93। तो अगर मैंने 20,000 डिवाइड बाय 93 किया, इफ यूज कैलसी प्रॉपरली, तो आंसर कितना आने वाला है? तो यहाँ पे सॉल्व करते, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा? तो टेक अ कैलसी एंड यहाँ पे आंसर देखते कितना आएगा। 20,000 डिवाइड बाय, अगर मैंने 93 किया, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो 20,000, इट्स अ 215.05। तो आंसर इज 215.05। इसके आगे बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं, बट दैट इज सफिशिएंट। 215.05, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो व्हाट्स द डिग्री ऑफ पॉलराइजेशन? उसका फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फॉर्मूला भी पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन 2 थोड़ा सा लेंथी है, उसमें डायग्राम भी उन्होंने बना के दिया है। तो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड देन क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। तो क्वेश्चन 2, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग उन्होंने बना के दिया है विद कार्बन का स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना के दिया। तो कार्बन का रिंग थोड़ा आगे बनाते हैं। तो दिस ऑल्सो बॉन्ड कनेक्टेड। ठीक है, दिस इज रिपीटिंग यूनिट। ये तो सिर्फ हमने दो कंपाउंड यहाँ पे बनाए, यही पार्ट रिपीट होते जाएगा। ना व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखते हैं, कंप्यूट, कंप्यूट द रिपीट यूनिट, कंप्यूट द रिपीट यूनिट मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीस्टाइरीन। तो इसका मुझे रिपीटिंग यूनिट फाइंड आउट करना है पॉलीस्टाइरीन। सेकंड क्वेश्चन इज कनेक्टेड विथ कंप्यूट द नंबर ऑफ, द नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट। ये आपने पहले भी देखा होगा इन दी केमिस्ट्री वन, जो हमने स्टडी किया था, MN बार, MW बार, PDI, वहां पे स्टडी किया था हमने। नंबर एवरेज वेट, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट फॉर द पॉलीस्टीरीन for which DP is degree of polymerization is 2600, 26000, 26,000। ठीक है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया ना, ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। मुझे क्या पूछा यहाँ पे? रिपीटिंग यूनिट का मोलिकुलर वेट पूछा, जो डीपी के फॉर्मूले में आता है, एंड कैलकुलेट द नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट फॉर द पॉलीस्टीरीन। ये भी आपको वैल्यू पूछा है MN बार का। तो ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे पूछे। स्टार्ट करते द आंसर, सॉल्यूशन थोड़ा आगे सॉल्व करते। तो क्या दिया सॉल्यूशन? चलो, फॉर द पॉलीस्टीरीन each repeat unit, polystyrene, each repeat unit has, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉपरली स्टडी किया, तो हर एक पार्ट में कितने कार्बन से और कितने हाइड्रोजन से एक बार स्टडी करते हैं। कार्बन कितने एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन होने वाले, 6 कार्बन यहाँ पे, एंड देन यही पार्ट रिपीट होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। तो ये वन मोर कार्बन, वन मोर कार्बन, मतलब यहाँ पे कितने आएंगे? दैट इज 8 कार्बन। ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो वी हैव 8 कार्बन। उसके बाद एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन तो फिक्स हो गए। उसके बाद
अगर आपने ये बेंजीन स्टडी किया ना तो C6H6 होता है, सिर्फ बेंजीन होगा तो। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना ना, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना, इसका मतलब एक हाइड्रोजन चला गया, एंड दैट्स यहाँ पे 6 नहीं होंगे, 5 हाइड्रोजन होंगे। तो इट इज दस 5 हाइड्रोजन, अगेन इट विल बिकम 8 हाइड्रोजन। 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन का यहाँ पे जोड़ी। तो वापस स्टडी करते हैं, ये बेंजीन है, मतलब ये आएगा C6H6, 6 कार्बन तो हो गए, 7 एंड 8, 8 कार्बन अपने पास रेडी हो गए। उसके बाद C6H6 जब ये अकेला होगा तब है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड मतलब बना है, मतलब एक हाइड्रोजन रिड्यूस होकर 5 बना है। तो 5 प्लस 1 2 एंड 3 इट विल बिकम 8 हाइड्रोजन ऑल्सो। तो फॉर द पॉलीस्टीरीन इन दिस एग्जांपल, ये तो रेप्लिका है उसका, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, अपने पास 8 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन का जोड़ी। व्हाट वी कैन राइट, द फॉर पॉलीस्टीरीन ईच रिपीट यूनिट हैज 8 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। ये मुझे पता चल गया, ठीक है। ना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है रिपीटिंग यूनिट का। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीट यूनिट ऑफ पॉलिस्टीरीन। तो वैल्यू इज वेरी सिंपल, 8 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन प्लस 8 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। सबको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अगर अपने यहाँ पे 12 या डायरेक्टली तो भी चलता है, अगर कॉलेज में 12.01 ऐसा बोला है तो 12.01 लो। तो कॉलेज में आपको 12 ये एग्जैक्ट वैल्यू बोला है कि 12.01 बोला है, इसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अप्रोक्सीमेट 12 ही आता है। एंड हाइड्रोजन सबको पता है 1 ही आएगा, लेकिन अगर कॉलेज में 1.008 ऐसा बोले तो आप सेम वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो नो नीड टू चेंज द वैल्यू, 12 लेना है तो 12 लो, कॉलेज में बोला 12.01 तो 12.01, कॉलेज में बोला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, अगर आपने 1.008 बोला तो वो लो, कुछ प्रॉब्लम। इसका आंसर का एडिशन किया तो 1296 एंड प्लस 8, मतलब आंसर का 104। तो 104 ग्राम्स पर मोल, मोल और वीगन से ये आंसर आएगा। जाते सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट क्या फाइंड आउट करना है मुझे यहाँ पे, बी फाइंड आउट करना नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फॉर पॉलिस्टीरीन, बराबर, दैट इज इक्वल टू एम एन बार। तो यह आता है एम एन बार, विच इज वेरी सिंपल, दैट इज डीपी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो जो भी यूनिट यहाँ पे रिपीट हुआ है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मतलब 26,000 बराबर इंटू 104। तो अगर मैंने ये मल्टीप्लाई किया कि 26,000 इंटू 104, तो ये वैल्यू बहुत बड़ा जाने वाला है। तो 1,76,000 3 6 ना, तो 2.704 इंटू 10⁻⁶ ग्राम पर मोल, ये इसका वैल्यू आने वाला है। तो मेक श्योर कुछ भी मिस्टेक करो मत, मैं भी एक बार चेक करता हूँ। 26,000 इंटू 104, 2704 एंड उसके बाद 60, 2.70460, करेक्ट है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक करना नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले। आगे बढ़ते जाते थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते। थर्ड क्वेश्चन लेने से पहले पैटर्न ही चेंज करते, मतलब अभी यहाँ पे चेंज होगा सम बेस ऑन, तो सम बेस ऑन, तो पहला था डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, अभी थोड़ा चेंज होगा, सम बेस ऑन डेंसिटी, सम बेस ऑन डेंसिटी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डेंसिटी के ऊपर। चलो, क्वेश्चन इज a polymer rod has a mass of has a mass of 2.5 kg and occupies a volume of
3.2 liter. Find its density. Find its density in gram per centimeter क्यूब. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बचपन से हम लोग सॉल्व किया, लेकिन कन्वर्जन थोड़ा सा आना चाहिए. सॉल्यूशन. सी यहाँ पे मास दिया केजी में, अपने को डेंसिटी पूछा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो 2.5 केजी ऐसे दिया ना. के मतलब किलो, एंड किलो मतलब 10^3. 10^3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10^3 ग्राम आएगा, मतलब 2500 ग्राम, ये आंसर आएगा. उसके बाद वॉल्यूम इज गिवन. वॉल्यूम कशात दिलं लिटर मध्ये, तो 3.2 लिटर ऐसे दिया, तो लिटर मध्ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये आता है. सो अगेन 3.2 इंटू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे आएगा, तो इट इज 3200 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसे यहाँ पे आने वाला है. नेक्स्ट दैट वी रिक्वायर, दैट इज द डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, बचपन से ही पढ़ा है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो ज्योमेट्री में तो बहुत बार स्टडी किया हमने. तो मास कितना दिया 2500 एंड 3200. तो दोघांना जर डिवाइड केलं, यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है 25 डिवाइड बाय 32, 0.78125, 0.78125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मतलब केजी पर लिटर ऐसा भी लिखते हैं ना हम लोग, तो भी आंसर 0.7185 ही आता. 0.78125 ऐसे ही आता, बिकॉज 2.5 डिवाइड बाई 3.2 भी सेम आंसर आता है. तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखो, नहीं तो केजी पर लीटर लिखो, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आने वाला है. तो एग्जाम्पल बहुत ईजी था, बिकॉज फर्स्ट एग्जाम्पल इसके लिए. लेकिन मेक श्योर कि ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में जब आएंगे दैट टाइम अपने को सॉल्व करते आना चाहिए. जाते सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर. तो लेट्स स्टार्ट. जो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, तो क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. अ पॉलीमर A has a density, a polymer A has a density of 1.1 gram per centimeter cube, and polymer B has a density of 0.85 gram per centimeter cube. If equal volumes of both, if equal volumes of both polymers are taken, दोनों का सेम वॉल्यूम अगर मैंने लिया, are taken, ब्रैकेट में दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का इक्वल वॉल्यूम दैट इज 500 सेंटीमीटर लिया क्यूब. कैलकुलेट mass of each polymer, mass of each polymer and determine which polymer is heavier. Determine which polymer is heavier. स्टार्ट करते इसको. सॉल्यूशन. चलो, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये अपने को पहले से ही पता है. तो दोनों का यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया, तो स्टार्ट करते मास ऑफ ए. तो मास ऑफ पॉलीमर ए, सबको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या आएगा, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ पॉलीमर ए इंटू वॉल्यूम ऑफ पॉलीमर ए, कितना आएगा. तो शॉर्ट में लिखा है, आप लोग एग्जाम पूरा लिखना है. 1.1 इंटू 500. परफेक्ट. तो 1.1 इंटू 500 अगर मैंने किया, तो आंसर आ गया 550. तो इट इज 550 ग्राम्स. ठीक है, ये तो अपने को पता चल गया 550 ग्राम्स है. उसका सेकंड आएगा, दैट इज अ मास ऑफ पॉलीमर बी विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पॉलीमर बी इंटू वॉल्यूम
ऑफ पॉलीमर बी। तो दोनों का अगर वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो आंसर इज 0.85 इंटू 500। तो 0.85 इंटू 500 किया तो आंसर विल बी 425। इट्स 425 ग्राम। तो ये भी अपने को पता चल गया। और फ्रॉम दिस क्वेश्चन इटसेल्फ अपने को पता चला कि 550 इज ग्रेटर देन द 425। तो थोड़ा सा आगे लिखते, यहाँ पे जगह नहीं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर, कि एज मास ऑफ पॉलीमर A, which is a 550 gram, is greater than mass of polymer B, which is a 425 gram. So we can say, hence, polymer A is heavier. सिंपल क्वेश्चन पूछा था, तो सोचने लगे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। लेट्स स्टार्ट करते लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट टाइप है दैट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए, सम बेस ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ। सम बेस ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर। तो फटाफट इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप हम लोग सॉल्व करने वाले। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन, कि फाइंड, इसका फॉर्मूला भी इसके अंदर आ जाएगा, फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट टाइम इसके इसको टीएस लिखने वाला शॉर्ट में, ऑफ पॉलीमर, ऑफ पॉलीमर when the TS at infinity, when the TS at infinity is 8, constant is 4th, and the mean number of molecular weight is 2। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि यहाँ पे ये सारी चीजें दिए किया काय दिले नक्की याच्यात ते तुम्हाला पटकन समजेल। से टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ एट इन्फिनिटी माइनस द ब्रैकेट ए डिवाइड बाय एम एन डैश, ये इसका फॉर्मूला है। तो टीएस इन्फिनिटी में टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ एट इन्फिनिटी, ए यहाँ पे जो भी दिया दैट इज कांस्टेंट, एम एन डैश मतलब यहाँ पे मोलिकुलर वेट आएगा। तो सर सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं। टीएस इन्फिनिटी कितना दिया, 8 दिया, माइनस कांस्टेंट कितना दिया दैट इज 4, डिवाइड बाय एम एन डैश कितना दिया दैट इज 2। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 4/2 इज 2, 8 - 2 is 6। टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूनिट आता है पास्कल, 6 पास्कल ये इसका आंसर आएगा। टीएस एट इन्फिनिटी मतलब टीएस के नीचे इन्फिनिटी दिया, कांस्टेंट इज 8, मीन नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट इज द एम एन डैश। इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पे एग्जाम में आने वाले। स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर ही जो दिया बना है क्वेश्चन 2। तो आपके कॉलेज में अगर कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे टेक्स्ट करो, यदि प्रॉपर क्वेश्चन प्रॉपर आंसर होगा तो, सो दैट वी कैन एनालाइज एंड वो भी क्वेश्चन वो कवर करेंगे द पार्ट 2। फाइंड द कांस्टेंट, फाइंड द कांस्टेंट व्हेन टीएस ऑफ पॉलीमर is 12, TS at infinity is 24, and the mean number of molecular weight is 2। कैसा क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करते। अभी मुझे यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू पूछा दैट इज कैपिटल ए, तो कैपिटल ए चा आंसर विचारले। तो बिफोर दैट सगळ्यात पहिले इसका फॉर्म्युला लिहा, काय होता, टीएस इज इक्वल टू टीएस इन्फिनिटी माइनस ए डिवाइड बाय एम एन डैश। तो इसको पहले सॉल्व करते स्टेप बाय स्टेप। ए एम एन डैश यहाँ पे लेके आते, बराबर पॉजिटिव साइड लेके गया, टीएस इन्फिनिटी माइनस टीएस होगा, एम एन डैश वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ए इज इक्वल टू एम एन डैश इन द ब्रैकेट टीएस इन्फिनिटी माइनस टीएस। यूज ब्रैकेट ऑलवेज, इवन इन कैलसी, इवन इन द राइटिंग द फॉर्मूला। एम एन डैश कितना दिया 2, टीएस इन्फिनिटी दिया 24 माइनस 12,
आंसर विल बी अगेन 24। तो यहाँ पे 24 कांस्टेंट है, नो नीड टू राइट द यूनिट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, गॉड नोस, बिकॉज 2 मार्क 3 मार्क, 2 मार्क को पता नहीं, 3 मार्क को क्वेश्चन बन सकता है, इतनी सिंपल। ठीक है, आगे जाते, दैट इज लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते, थोड़ा सा लेंदी भी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ thermosetting plastic, a thermosetting plastic bakelite has TS of 80 megapixel, ऐसे दिए, has a TS of 80 megapascal, पिक्सल नहीं पास्कल। If a force of if a force of if a force of 4000 Newton is applied to sample with cross sectional with cross sectional area of 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फोर्स दिया है, एरिया भी दिया है। डिटरमाइन if the material if the material will withstand the force without breaking। तो मेरे पास एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकलाइट का थोड़ा सा एक पार्ट होगा, इसका टीएस दिया है 80 मेगा पास्कल। 80 मेगा मतलब 80 इंटू 10⁶ इतना दिया है। उसके लिए मैंने फोर्स लगाया 4000 न्यूटन का, एंड एरिया भी दिया उसका 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये टीएस इतना फोर्स इतने कम एरिया में सस्टेन करेगा कहीं, तो समझो मेरे पास बैकलाइट का एक प्लास्टिक का थैली है जिसका कैपेसिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ का 80 मेगा पास्कल, लेकिन उसके मैंने 40,000 न्यूटन इतना फोर्स लगाया अप टू द एरिया ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सब अप्लाई करने के बाद ये टूटेगा कि नहीं, तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। स्टार्ट करते टीएस। चलो तो सॉल्व करते इसको, सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। टीएस टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगेन उसका यूनिट पास्कल आता है, तो कैसे करें, इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया अगेंस्ट द प्रेशर, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम एज प्रेशर। फोर्स कितना दिया 4000, एंड ये कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है, मतलब 10⁻² इंटू 10⁻², मतलब 10⁻⁴ आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, तो प्रॉपरली अगर इसको सॉल्व किया तो 4000 डिवाइड बाय 0.5, 4000 डिवाइड बाय 0.5, इट्स 8000, एंड 8000 इंटू 10⁻⁴ आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 80 इंटू 10⁻⁶ होगा, विच इज इक्वल टू 80 मेगा पास्कल। मतलब फोर्स भी कितना लगा है 80 मेगा पास्कल, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कितना है दैट इज 80 मेगा पास्कल। तो वी कैन से कि ये सस्टेन करेगा, ये जो टीएस यहाँ पे फोर्स लगने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो 80 मेगा पास्कल का है, and उसका जो इनबिल्ट कैपेसिटी वो भी कितना है 80 मेगा पास्कल का। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं कि एज टेंसाइल स्ट्रेंथ is 80 megapascal, which matches with tensile strength of bakelite। तो ऐसे बोल सकते कि पावर, सॉरी द प्रेशर
which applied over here is 80 megapascal, जो मैच होता है टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ बैकलाइट के साथ. तो therefore the material therefore the material will withstand the force without ब्रेकिंग. तो विदाउट ब्रेकिंग ये विथस्टैंड करने वाला है. तो यहाँ पे अपना फ्रैक्शन का सीरीज खत्म हो गया. तो दिस आर द न्यूमेरिकल्स. तो मेक श्योर कि एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं एंड दैट टाइम वी शुड बी रेडी फ्रॉम आवर साइड. ऐसे टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाले. थोड़ा वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन यूनिट टेस्ट में अगर आपका कुछ अलग आ गया तो वो भी मेरे साथ शेयर करो. यूनिट टेस्ट के बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग आया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो मेरे साथ शेयर करो सो वी कैन एनालाइज इट एंड उसी टाइप के क्वेश्चन आगे पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आई थिंक मोर देन हमने 3 4 7 सम सॉल्व किए बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. जितने भी मैथमेटिकल कंटेंट है वो तो आना ही चाहिए, उसके साथ जितना थ्योरी कंटेंट है वो भी आपको आना चाहिए. अब ये मैथमेटिकल थ्योरी दोनों मिला के कंटेंट मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एंड दी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ. अगेन लेक्चर होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का सेक्शन भी अपलोड किया, ड्राइव का लिंक. इन दैट ड्राइव सब्जेक्ट वाइज सेपरेट फोल्डर भी बना है, उसके अंदर उसका नोट्स अपलोड किया. तो इंजीनियरिंग मटेरियल के हमें 4 चैप्टर वाइंड अप भी किए, खत्म भी किए, 2 ही चैप्टर्स बाकी एंड बिफोर द एग्जामिनेशन वो वाइंड अप भी हो जाएगा. मेक श्योर कि आपको ये चैनल को सपोर्ट करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है. दिस इज नॉट अवर फर्स्ट लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स पहले से कंडक्टेड है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिस्ट भी दिया प्लेलिस्ट का, सेमेस्टर 2 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जितना भी लेक्चर्स हुआ सबका प्लेलिस्ट आपको पहले से दिया. अगेन देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दी सेमेस्टर 2. यू कैन जॉइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो. सेमेस्टर 1 में जिसको केटी लगा है उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप ने यहाँ पे क्रिएट किया, उनका भी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिया. रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल हैपन. सिर्फ देखना नहीं, देखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना. एग्जाम के पहले ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार सॉल्व होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो. तो पूरा नोट्स आपके पास रेडी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया कि आपका नोट्स बहुत यूजफुल है. आई एम नॉट सेइंग कि 100% आपको यही कॉपी पेस्ट करना है, आपको इससे एनालाइसिस इजी होगा, आपको कंटेंट यहाँ से मिलेगा सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम दिस रेफरेंस. तो आप स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर योर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. ऐसे ही सपोर्ट बढ़ते रहना चाहिए सो दैट वी कैन सेमेस्टर 3 में वापस मिलेंगे. स्टॉप करते. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दी थंब मार्क, अगेन सब्सक्राइब चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड मेक श्योर कि आपका सपोर्ट ऐसे ही बढ़ते जाना चाहिए. स्टॉप करते. नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच. चलो बाय.